हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल वेल्थ क्वेश्चन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीपीएफ अकाउंट क्या होता है और उसके क्या क्या फायदे हैं। पीपीएफ की फुल फॉर्म होती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट के जैसा होता है, जो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में या फिर अपने जहाँ पे भी आपका सेविंग अकाउंट है वहाँ बैंक में खुलवा सकते हैं। ये पीपीएफ अकाउंट की स्कीम 1968 में शुरू हुई थी। ये हमारी भारत सरकार की काफी पॉपुलर एक स्कीम है। इस स्कीम का मेन मोटिव ये है लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न देना। इसका टाइम पीरियड 15 साल का होता है। 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 15 साल की स्कीम होती है। इसमें किया हुआ निवेश पूरा एकदम सेफ होता है और इससे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो भी एकदम टैक्स फ्री होता है। इस अकाउंट में थोड़ा थोड़ा हम उस पैसे को जमा कर सकते हैं जो हमें अचानक मिल जाता है या हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाता है। ऐसे पैसे को पीपीएफ अकाउंट में हम जमा कर सकते हैं। बाद में ये पैसा लाइफ में हमारे काफी काम आ सकता है। जब हम यंग हैं, जब इनकम के काफी सारे सोर्स हमारे पास हैं, अभी अवेलेबल हैं, तो थोड़ा थोड़ा सेविंग कर लेने में ही भलाई है। बुढ़ापे के टाइम तो उस टाइम ये पैसा आपके काफी काम आ सकता है। इस पीपीएफ स्कीम में कोई भी भारतीय अपने नाम ये पीपीएफ अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी भी सरकारी बैंक में खुलवा सकता है। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए एक छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है, छोटा सा फॉर्म भरना पड़ता है। वो आप पोस्ट ऑफिस जाके या फिर किसी भी बैंक में जाके भर के कर सकते हैं। इस चीज में एक बात का ध्यान रहे, इस अकाउंट को सिर्फ एक बार ही खोला जा सकता है। किसी का भी 2 पीपीएफ अकाउंट नहीं हो सकते। इस स्कीम के अंदर आप 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक एक साल के अंदर जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो महीने महीने थोड़ा थोड़ा करके जमा कर सकते हैं, लेकिन महीने में सिर्फ एक बार डिपॉजिट कर सकते हैं आप इसके अंदर, या 1.5 लाख चाहे तो एक ही शॉट के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। ये पैसा आप कैश या चेक के थ्रू डिपॉजिट किया जा सकता है। अगर आप इस स्कीम में 1.5 लाख से ज़्यादा जमा करते हैं तो 1.5 लाख से ऊपर की हुई राशि पे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब कई लोगों ने पुराने जो अकाउंट खुलवाए हुए हैं उन्होंने गलती से 2 अकाउंट खुलवा लिए हैं पीपीएफ। तो अगर उनके 2 अकाउंट हैं तो दोनों अकाउंट का डिपॉजिट मिला के 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स के नियम के हिसाब से आपको उसमें टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। इसमें मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, मैक्सिमम इस अकाउंट का अधिक से अधिक बेनिफिट लेने के लिए महीने से 1 से 4 तारीख के बीच पैसा जमा करवाना ठीक रहता है, क्योंकि हर महीने की 5 तारीख को जो अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस होता है उसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है। अगर पूरे साल में अगर आपने मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज का डिपॉजिट नहीं किया है तो 50 रुपए की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इस खाते की अवधि 15 साल की होती है। 15 साल के बाद ये स्कीम मैच्योर हो जाती है। 15 साल के बाद इस स्कीम को 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। बढ़े हुए खाते में भी इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगी। 5 साल के बाद इस अकाउंट से अगर आप लोन लेना चाहें तो लोन भी ले सकते हैं। जितना डिपॉजिट अमाउंट होगा, जितना उसके अंदर पड़ा होगा अमाउंट, उसका 50% आप लोन ले सकते हैं। और कई बैंक ऐसे भी हैं जो इस अकाउंट के साथ लॉकअप फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। इस स्कीम को जब शुरू किया गया था तब इंटरेस्ट रेट 11% का था, लेकिन आज की डेट में 7.1% का इंटरेस्ट रेट हो गया है। पीपीएफ अकाउंट का मेन बेनिफिट ये है, आप इसमें जितना ही पैसा डिपॉजिट करते हैं 7.1% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके साथ जितना भी अमाउंट बनेगा उसमें आपको इनकम टैक्स रिडक्शन का पूरा बेनिफिट मिलता है इसके अंदर। इसके साथ साथ मैच्योरिटी के टाइम आपको जो भी अमाउंट मिलेगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। इसके अंदर नॉमिनी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर जो ओरिजिनल अकाउंट होल्डर है उसको कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो नॉमिनी होगा उसके नाम पे अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं इसके अंदर में टैक्स बेनिफिट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट और एक सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान है। हमारी भारत सरकार ने हमारे एक आम नागरिक को देखते हुए, उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च की थी। देखिए दोस्तों, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक है? मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, सुनिए। देखिए, मान लीजिए अगर आपकी इनकम है 5 लाख रुपए साल की, 1 मिनट के लिए समझ लीजिए, मेरी बात समझ लीजिए। किसी की ज़्यादा भी हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है। मान लीजिए, ठीक है, 5 लाख रुपए इनकम है तो 2.5 लाख पे तो कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बचा कितना? 2.5 लाख रुपए, उस पर इनकम टैक्स देने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है? अगर वहीं पे 2.5 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए आप पीपीएफ अकाउंट में डाल देते हो, या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड ले लेते हो, या ईएलएस स्कीम में डाल देते हो, मतलब टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हो 1.5 लाख तक की अभी परमिशन अलाउड है, लिमिट है, डाल देते हो तो आपका इनकम टैक्स बच जाएगा। अब यानी कि देखो, अब देखिए 2.5 लाख तक तो कोई इनकम टैक्स नहीं था। आपकी इनकम कितनी थी? 5 लाख। आप 1 मिनट के लिए समझ तो लीजिए, 5 लाख रुपए की आपकी इनकम थी साल की, 2.5 लाख पे कोई इनकम टैक्स नहीं है,
ठीक है। अब 2.5 लाख पे अब आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब 2.5 लाख पे इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा, उसमें 1.5 लाख डाल दिया आपने पीपीएफ में, कितना बचा? 1 लाख रुपया। मतलब अब आपको 1 लाख रुपये पे इनकम टैक्स भरना है, इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, ठीक है। तो 1.5 लाख रुपये हमारे सीधे सीधा बच गए, वो हमारे होगा सेव पीपीएफ अकाउंट में, या हम टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड या टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझ गए आप बात को? अच्छा, अब 1 लाख पे आपको इनकम टैक्स देना है, ठीक है। 1 लाख पे इनकम भरना पड़ेगा। अब आप चाहते हो यार इसमें से भी कुछ बच जाए, थोड़ा टैक्स बच जाए तो अच्छा होगा। उसके लिए आप नेशनल पेंशन स्कीम होती है एनपीएस, मैं उस पर भी वीडियो बनाने के लिए सोचूंगा, बना दूंगा। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप उनको देख लीजिए ना, ठीक है ना। नेशनल पेंशन स्कीम होती है, 50,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 50,000 रुपये उसमें भी इन्वेस्ट कर दो, उसमें ना थोड़ा लॉक इन पीरियड होता है, पीपीएफ अकाउंट में भी लॉक इन पीरियड होता है, मतलब काफ़ी टाइम के लिए पैसे मतलब हमें इन्वेस्ट करके रखने पड़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप बैंक चले जाइए, उनसे थोड़ा और डिटेल में जान लीजिए। ये मेरा पुराना वीडियो था, मैंने उसको एडिट करके बनाया है, ठीक है। मैंने समझाने के लिए वीडियो बनाया, मैंने कहा चलो नॉलेज मिल जाएगी, मेरे चैनल के मेरे दोस्त हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप और वीडियो भी देख सकते हैं। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ आराम से। देखिए, हमारी 5 लाख की इनकम थी, मान लीजिए 1 साल की, 2.5 लाख तक तो इनकम टैक्स है नहीं, 2.5 लाख पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 1.5 लाख आपने उसमें डाल दिया पीपीएफ में, 50,000 डाल दिया एनपीएस में, कितने होगा? 2 लाख। 2 लाख आपने सीधा सीधा टैक्स बचा लिया अपना। अब आपके बचे कितने? 50,000। 50,000 पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये है टैक्स सेविंग बेनिफिट। आप सीए से भी पूछ सकते हैं, सीए और अच्छे से और बढ़िया समझा देगा। इसमें एक दो बेनिफिट और मिलते हैं। अगर आप इंश्योरेंस ले लो या आपने लोन ले रखा हो तो उसमें भी बेनिफिट मिलता है, इनकम टैक्स रिबेट मिलती है। आप सीए से बात कीजिए ना, सीए कितने बैठे हैं, सीए से जाइए, पूछिए, वो आपको अच्छा समझाएंगे, ठीक है ना। आपको हमेशा इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलर फाइल करनी चाहिए। उसमें क्या होता है, बेनिफिट मिलता है। कल को हमें लोन लेना पड़े, होम लोन लेना पड़े या कोई और लोन लेना पड़े तो लोन इजीली अवेलेबल हो जाता है, लोन इजीली मिल जाता है अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलर फाइल करते हो तो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सीए से बात कीजिए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों स्कीम में इन्वेस्ट करके कुछ टाइम के लिए पैसा ब्लॉक तो हो जाता है, ये बात ठीक है। पीपीएफ अकाउंट में भी और एनपीएस में ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि मेरा भाई भी नहीं डालता, वो कहता है मेरे पास पैसे कम है, मैं डाल के क्या करूँ। तो उसके लिए आप और स्कीम्स भी होती हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स सेविंग स्कीम होती है, जैसे मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड होते हैं टैक्स सेविंग, और ईएलएस स्कीम होती है। उसमें ना आप एक बार बैंक से ना बात कर लीजिए, उसमें शायद कोई चार्जेस ना हो, आप पता कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो टैक्स सेविंग स्कीम काफ़ी सारी हैं, आप उसमें पैसा डालिए, अपने टैक्स को बचाइए। देख लीजिए उसमें लॉक इन पीरियड ज़्यादा ना हो, ज़्यादा टाइम के लिए आपके पैसे ब्लॉक ना हो। आप बैंक जाइए, मेरा कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है, वहाँ से मैंने पता किया, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। आप अपने बैंक से पता कीजिए, बैंक में जो एम्प्लॉय बैठे हैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।